नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। 21 से 25 नवंबर तक पूरे राज्य में होगा आंदोलन। झारखंड में भाजपा के द्वारा पिछले दिनों जहां प्रखंड मुख्यालयों पर हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, तो वहीं अब 21 नवंबर से भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने जा रही है। यह आंदोलन रांची से शुरू होगा और 25 नवंबर को दुमका में खत्म होगा। प्रदेश की राजनीति में हाल के दिनों में गर्माहट आ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिछले दिनों जहां ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ा, उसके बाद हेमंत सोरेन के द्वारा जो बयान दिए गए उस पर भाजपा सवाल उठाती नजर आई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने वर्तमान परिस्थिति पर सरकार को घेरा और कहा कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। राज्य में राजनीतिक वित्त अराजकता है। राज्य के माथे को कलंकित करने का कार्य सरकार ने किया है। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह 22 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाएगा। वहीं 23 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में मुलाकात की। मौके पर सैयद जावेद हैदर ने मुख्यमंत्री को 22 नवंबर 2022 को आयोजित झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह एवं 23 नवंबर 2022 को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राजद ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चिरकुंडा शहीद चौक पर दिया धरना। राजद ने 20 नवंबर को चिरकुंडा में जन जागरण चेतना अभियान यात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक पर महाधरना दिया। पार्टी के जिला महामंत्री सह नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुनीता सिंह ने कहा कि चिरकुंडा नगर में भ्रष्टाचार चरम पर है। सौंदर्यीकरण और शौचालय निर्माण के नाम पर सरकारी राशि की लूट मची है। होल्डिंग टैक्स की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। पिछले 15 वर्षों में यहाँ के लोगों को सिर्फ छलने का किया गया है। अभियान के माध्यम से पार्टी जनप्रतिनिधि व अधिकारियों की करतूतों के बारे में जनता को अवगत करा रही है। बन्ना गुप्ता ने कहा, हीरा चोरी करने वाला छूटा, खीरा चोरी करने वाले को सजा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को धनबाद में कहा है कि सीआईएसएफ की गोली से ग्रामीणों की मौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कहा कि कोयला चोरी में धनबाद जिला पुलिस को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। कहा कि क्या ऐसी विपदा आन पड़ी है कि गोली चलानी पड़ रही है। कहा कि हीरा चोरी करने वालों को सजा नहीं, खीरा चोरी करने वाले को सजा। कोयला चोरी के लिए गोली मारकर हत्या कर देना सही नहीं है। पुलिस का काम क्या है? कोलियरी व इलाकों में पुलिस का काम है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों को कानून व्यवस्था बहाल करने में मदद करना। एक बार फिर आंदोलन के मूड में झारखंड के सहायक अध्यापक। वेतनमान लागू नहीं होने से नाराज। झारखंड के सहायक अध्यापक एक बार फिर आंदोलन के मूड में है। वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर सहायक अध्यापक आंदोलन करेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय सहायक अध्यापकों को शनिवार को बगोदर में आयोजित बैठक में वेतनमान लागू करने की मांग सरकार से की गई। मांग नहीं मानने पर आंदोलन का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रमंडल के 7 जिला से सहायक अध्यापक पहुंचे थे। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष संजय दुबे उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पिछले साल 14 दिसंबर की वार्ता में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व शिक्षा मंत्री ने सहायक अध्यापकों से कहा था कि जनवरी 2022 में वेतनमान को लेकर बैठक की जाएगी, लेकिन 11 माह बाद भी सरकार वेतनमान को लेकर कोई पहल नहीं कर रही है। इस कारण राज्य के 65,000 सहायक अध्यापक में भारी आक्रोश है। वहीं सहायक अध्यापकों ने कहा है कि सरकार दिसंबर माह के अंदर वेतनमान का घोषणा करे, नहीं तो वर्ष 2023 आंदोलन का वर्ष होगा। धनबाद एनकाउंटर, गम, गुस्सा और कोहराम। परिजनों ने कहा, हमारी दुनिया डूब गई, अब हम कहां जाएंगे। धनबाद में कोयला चोरों के एनकाउंटर से घरों में गम और गुस्से का माहौल है। परिजन घटना के पीछे वसूली की बात भी कर रहे हैं, साथ ही गोली चलाए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। धनबाद के बगमारा में बीसीसीएल ब्लॉक 2 के केकेसी मेन साइडिंग में एनकाउंटर ने कोहराम मचा दिया है। केकेसी मेन साइडिंग में एनकाउंटर की आशंका आवाज घोटे जा रही है और गम गुस्सा का माहौल है। परिजनों की चित्कार ऐसी है, कोई भी सभ्य व्यक्ति सवाल पूछती आंखों का सामना न कर पाए। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कोई बेटा लौटाने की गुहार कर रहा है तो कोई भाई, जबकि सीआईएसएफ आत्मरक्षा में घटी घटना बता रही है। सीआईएसएफ के एनकाउंटर में मारे गए 4 लोगों के घरों पर मातम की जगह कलेजे में आक्रोश उबल रहा है। किसी माँ का
सहारा और बुढ़ापे की लाठी टूट गई है तो किसी बहन से भाई की कलाई छूट गई है। मन में संताप है, सभी बच्चे के सिर से बाप का साया उठ गया है। वहीं बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया है। सभी खुद के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। परिजनों की चित्कार हर देखने वालों को कलेजा छलनी कर रही थी। उसका सामना करना मुश्किल था। अनहोनी की आशंका सिहरन छुड़ा रही है। 1000 रुपए का कर्ज नहीं चुकाने पर युवक ने विवाहिता के साथ किया दुष्कर्म। धनबाद जिले के कुमरदुब्बी ओपी क्षेत्र में मानवता को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है। महज 1000 रुपए का कर्ज नहीं चुकाने पर हवसी युवक ने गरीब 2 बच्चों की मां की इज्जत लूट ली। पड़ोस में रहने वाले मनबढ़ू युवक विक्की रविदास ने यह करतूत किया। महिला घर पर अकेली थी। दोनों बच्चे स्कूल गए थे और पति काम से बाहर गया था। इसका फायदा उठाते हुए युवक ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। महिला की शोर मचाने पर स्थानीय लोग जुटे, तब तक युवक फरार हो गया था। पति जब काम से लौटकर आया तो युवक के घर जाकर इसका विरोध किया, लेकिन युवक ने माफी मांगने के बजाय धमकी दी कि यदि पुलिस से शिकायत की तो पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देंगे। आपको बता दें कि यह घटना 18 नवंबर की है और 20 नवंबर को प्रकाश में आया है। इधर ओपी प्रभारी ललन प्रसाद सिंह ने कहा है कि महिला के पति की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी युवक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हद तो तब हो गई जब पुलिस से शिकायत की तो समझा बुझाकर महिला को घर भेज दिया। रविवार की सुबह पीड़िता को लेकर उसका पति व मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ ओपी पहुंचा और ओपी प्रभारी के समक्ष नाराजगी जताई। कहा कि यदि दोषी को जल्द नहीं गिरफ्तार किया गया तो ओपी के मुख्य द्वार पर धरना पर बैठेंगे। इसके बाद पुलिस रेस हुई। महिला के पति की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक के घर पर छापा मारा गया, लेकिन वह फरार था। अब छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची बूढ़ापहाड़। बलरामपुर में कुकर बम सहित भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर लगातार पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई जारी है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने बूढ़ापहाड़ से लगते बलरामपुर जिले से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। इसमें बड़ी संख्या में कुकर बम भी शामिल है। बताया जाता है कि नक्सलियों ने यह विस्फोटक सामग्री जवानों को निशाना बनाने के लिए छिपाई थी। पिछले 20 दिनों में सुरक्षा बलों की यह तीसरी कार्रवाई है। इससे पहले 2 बार झारखंड पुलिस और जवानों ने विस्फोटक बरामद किया था। पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए झारखंड सरकार ने जारी किए जरूरी निर्देश। झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम देने की घोषणा कर दी है। इसे अमली जामा भी पहनाया जाने लगा है। इस संबंध में वित्त विभाग भविष्य निधि निदेशालय ने जरूरी सूचना जारी की है। बताया है कि पुरानी पेंशन स्कीम की पुनर्बहाली के लिए सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या के आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। सभी संबंधित राज्य कर्मियों, अंशधारकों तथा निकासी एवं व्यसन पदाधिकारियों को कुछ जरूरी बिंदुओं का ध्यान रखना है। वित्त विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार पाठक ने बताया कि सामान्यतः अंशधारकों के नाम की वर्तनी में त्रुटि रहने की बात सामने आ रही है। नाम में सुधार के लिए संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालय में ही आवेदन देने होंगे। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के अंदर नहीं कर सकेंगे प्रचार। फोटोग्राफी पर भी लगी है रोक। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर नियमावली निर्धारित की है। इसके तहत मतदान केंद्रों के 100 मीटर के अंदर कोई प्रचार नहीं कर सकेंगे। वहीं मतदान स्थल पर फोटोग्राफी पर भी रोक रहेगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर तय नियमावली के तहत मतदान केंद्र पर धूम्रपान पर रोक लगाई गई है। मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, किसी निर्वाचक की पहचान के बारे में चुनौती को तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक चुनौती देने वाला 2 रुपए नगद चुनौती फीस जमा नहीं करता। इधर झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अलग अलग पदों पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने से पहले ही महापौर और वार्ड पार्षद को मिलने वाले फंड की जानकारी लेने के लिए संभावित प्रत्याशी अभी से चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। धनबाद में कोयला चोरों और सीआईएसएफ के बीच मुठभेड़, 4 कोयला चोर ढेर। धनबाद जिले में अवैध कोयला का कारोबार काफी समय से फल फूल रहा है। पुलिस पर भी कोयले की चोरी करने का आरोप लगता रहा है। खासकर बीसीसीएल के माइंस से रात दिन कोयला चोरी होती है। अवैध खनन की वजह से कभी मजदूरों की मौत होती है तो कभी बड़े हादसे होते हैं। ताजा मामला में बगमारा थाना इलाके के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के केकेसी मेन साइडिंग में कोयला की चोरी करने आए 4 लोगों को सीआईएसएफ के जवानों ने गोली मार दी। चारों लोगों
लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिदिन की तरह दर्जनों कोयला चोर शनिवार को भी केकेसी मैन साइडिंग बाइक से कोयला चुराने पहुंचे थे। इसी दौरान सीआईएसएफ के जवानों से उसका आमना सामना हो गया। सीआईएसएफ के जवानों ने कोयला चोरों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान 4 कोयला चोरों को गोली लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोलीबारी की घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सीआईएसएफ की तरफ से की जा रही फायरिंग को देखते हुए दूसरे कोयला चोर अपनी बाइक को छोड़कर मौके से भाग निकले। पाकुड़ में पेड़ से लटकता मिला अधेड़ का शव, मृतक की नहीं हो पाई पहचान। पाकुड़ जिले के माल पहाड़ी ओपी क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। शव मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि इस बात की जांच की जाएगी कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है। दीपक प्रकाश ने कहा, सीएम के कारण जनता का सिर नीचे हुआ। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में मौजूदा समय में राजनीतिक और वित्तीय अराजकता की स्थिति बनी हुई है। दीपक प्रकाश ने भाजपा कार्यालय में कहा है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सीएम को आर्थिक अपराध के लिए ईडी की ओर से समन भेजा गया है। इस कारण यहाँ के जनता का सिर नीचे हुआ है। उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री को भूलने की आदत हो गई है। वह पंकज मिश्रा को नहीं पहचानते, अमित अग्रवाल को नहीं पहचानते, पूजा सिंघल को नहीं पहचानते। दीपक प्रकाश ने मांग की है कि दाऊ यादव जो फरार हैं, पार्टी उसकी अविलंब गिरफ्तारी की मांग करती है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने वाली है। चुनाव में भी वर्तमान सरकार सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम कर रही है। भाजपा की मांग है कि पिछड़ों को अधिकार से वंचित न करते हुए उनके अधिकारों के साथ यह चुनाव हो। राजधानी रांची में अब रेटिना की होगी फ्री सर्जरी। नए आई हॉस्पिटल का शुभारंभ। स्टेशन रोड रांची स्थित रोटरी वाईएसएस अस्पताल में आंख संबंधी सभी बीमारियों का फ्री इलाज होगा। यहाँ रेटिना से जुड़ी सर्जरी के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी मरीजों को कम से कम 50,000 रुपए की बचत होगी। अस्पताल की ओर से ही सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस अस्पताल का संचालन रोटरी क्लब रांची और योगदान सत्संग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस आंख अस्पताल का रविवार को शुभारंभ हुआ। इस अस्पताल में रोटरी क्लब की ओर से रेटिना की सर्जरी के लिए लगभग 45 लाख रुपए की मशीन दान दी गई है। रेटिना माइक्रोस्कोप मशीन भी यहां लगाई गई है।